हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो मैं भी हूँ बढ़िया। तो ये देखो, हम जा रहे हैं गांव की ओर। तो मेरा कल का ब्लॉग कुछ बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने वो आधा ही छोड़ दिया है। तो आधा ब्लॉग मैं आज डाल रही हूँ कि हम गांव कब पहुँचे, कितने दिन बाद पहुँचे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी, बर्फ़ गिर रही थी, तो मैंने भी पहन लिया है अब जैकेट। तो ये देखो, इसमें टोपी भी है, मेरे कान भी गर्म रहेंगे और सिर भी मेरा गर्म रहेगा। तो मैंने कोटी के बाहर ही पहन लिया है ये, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही थी। तो बाहर गिर रही है बर्फ़। तो अभी हम पहुँचे हैं नंगल देवी, जहाँ पर ये मंदिर है। तो ये देखो, ये ठियोग से शिमला की साइड है जो ये मंदिर है। तो अभी हम ठियोग से पीछे हैं। तो ये देखो किस तरह की बर्फ़ गिर रही है। तो शीशे में तो पानी ही पानी हो गया है, वाइपर चला के भी काम नहीं हो रहा है, काफ़ी तेज़ रफ्तार में गिर रही है बर्फ़। है ठियोग बाईपास। तो यहाँ से हमें जाना है नीचे की ओर, जहाँ हम जा रहे हैं। तो हमारी गाड़ी के ऊपर भी काफी बर्फ हो गई है इकट्ठी। तो ये देखो, इस तरह से है ये बर्फ, काफी गिर रही है यहाँ पर रोड में भी। तो ये देखो, तो अभी हम गए थे किसी के घर। तो जब हम नीचे को गए थे यहाँ से, तो वहाँ तब तो हल्की हल्की थी, लेकिन अब हम वापस आ रहे हैं, अब बहुत तेज हो गई है। तो अब इकट्ठी भी हो गई है काफी। तो ये है मंदिर जो आपको दिख रहा होगा, ये है मेरे मायके में मंदिर। तो ये है शिवजी महाराज का मंदिर, जो हमारे मायके का देवता है वो है शिव जी। तो यहाँ पर दिवाली का मेला भी लगता है इस मंदिर में। तो ये बड़ा मंदिर है। एक ऊपर को है वो है छोटा, तो वहाँ पर लगता है 15 अगस्त का मेला। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये है मेन रोड, NH रोड शिमला वाला। तो आज हम रुकेंगे यहीं पर चाचू के घर में, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ से नज़दीक है, रोड से नज़दीक है। तो हम भी पहुँच गए थे चाचू के घर में। तो मैंने चेंज भी कर दिया था, चाय वाय सब कुछ हो गया है। तो कई बार होता है कि जब गांव जाना होता है तो हमारा अचानक से प्रोग्राम बदल जाता है, तो हम यहीं पर ठहर जाते हैं। जब कई बार स्पेशली हम सोच के आते हैं कि हम यहाँ रुकेंगे, तो हम गाँव चले जाते हैं, तो प्लान खुद ही चेंज हो जाता है। तो हम बैठे हैं किचन में, छोटे किचन में बैठे हम चाचू के, क्योंकि बाहर तो ठंडा है जो बाहर वाला किचन है। तो यहाँ पर है मेरे चाची, ये जला रहे हैं बुखारी, क्योंकि थोड़ी बुखारी जल नहीं रही थी अच्छे से। तो ये इसमें अच्छे वाली लकड़ियाँ डाल रहे हैं, जिससे अच्छे से जल जाए और गर्म हो जाए। तो ये देखो, और साइड में खड़ा है मेरे चाचू का बेटा। तो ये भी बना रहा है, कुछ बना रहा है ये, अब मुझे ये पता नहीं ये क्या बना रहा है। तो फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं आपसे सुबह, और हमें सुबह जल्दी जाना है क्योंकि हमें मंदिर जाना है। तो ये देखो, आपको पार्क को दिख रहा होगा मंदिर। तो अब हम पहुंच गए हैं पुजैली में। तो यहाँ पर है हमारा कुल माता का मंदिर। तो हमने गाड़ी भी यहीं पर खड़ी कर दी है। थोड़ा यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे को है काम चला हुआ, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा रोड ख़राब है। तो हमने गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दी है। तो मैं यहाँ से ही वीडियो शूट कर रही हूँ पार्क को, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ हमारा मंदिर जो कितना दूर है रोड से। वैसे तो रोड के साथ ही है, लेकिन हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, आपको दिख रहा होगा ये काम चला है। तो यहाँ पर बन रही है मंदिर की नई सराय। तो इसमें काफ़ी टाइम से काम चला हुआ है। पहले तो यहाँ से रोड थी, लेकिन फिर वो रोड ख़राब कर दी। अब रोड नीचे से निकाली है, मतलब इसी के साथ नीचे नीचे से निकाली। तो हमने गाड़ी यहीं खड़ी की, हम जा रहे हैं पैदल। तो मिलते हैं आपको मंदिर के पास। तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। तो ये देखो, ये है हमारा कुल माता का मंदिर, जो मैंने आपको पार से भी दिखाया। तो ये है वही मंदिर। तो यहाँ पर काफ़ी धजे लगी है और बहुत साफ़ सुथरा है यहाँ पर रखा हुआ। तो ये है माता के मंदिर का कैंपस, ये वाला। तो यहाँ पर छोटे छोटे कैंपस में बनाए गए मंदिर, तो उसमें बनाई गई है मूर्तियाँ। तो ये एक मंदिर और है साइड में, ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो ये देखो, ये इस तरह का है। तो ये इसकी जो छत है वो 3 मंजिल की छत लगी हुई है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है ये।
तो काफ़ी खुला डुला है। तो इसको मेरे ख्याल से कितनी 12 सालें हो गई इसको बना के। जो ये नीचे को रेड छत वाले दिख रहे हैं ये भी मंदिर की ही सराय है, यहाँ पर भी है। और जो मैंने आपको पार दिखाया था तो वहाँ पर भी बन रही हैं। तो इस मंदिर को बन के हो गई है 12-13 सालें, क्योंकि जब ये बना था तो मेरी शादी भी हो गई थी। जब इसकी प्रतिष्ठा हुई थी तो हम भी आए थे, तब तो प्रिशिका भी हो गई थी पैदा। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम इसमें काम चला हुआ था, तो हम इसमें अंदर तक गए थे, ऊपर तक, क्योंकि उस टाइम ये कंप्लीट नहीं था तो इसमें सब जा सकते थे। तो हमने ये पूरा देखा अंदर से जाकर। लेकिन अब प्रतिष्ठा हो गई है तो यहाँ पर शांत भी हो गई है, तो अब इसमें लेडीज़ नहीं जा सकती है, अब इसमें सिर्फ जेंट्स ही जा सकते हैं। तो लेडीज़ उसी टाइम जा सकती थी जब इसमें काम चला हुआ था, तो उस टाइम ये इनकम्प्लीट था। तो हमें भी मौका मिल गया अंदर मंदिर में जाने का। तो फ्रेंड्स ये है नीचे को जो ये आपको दिख रहा है, ये भी मंदिर की ही सराय है। तो काफ़ी एरिया है यहाँ पर माता रानी का। तो साइडों में तो यहाँ पर घर है, जो हमारे पंडित जी है उनके भी है। तो काफ़ी घर भी है पीछे को, लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये माता के मंदिर का ही एरिया है। तो अब हम भी जाते हैं। तो हम माता के दर्शन करके भी आ गए थे मंदिर से। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने गांव में। तो यहाँ पर है घाटी, जो मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो यहाँ से नीचे काफ़ी बर्फ़ है। तो अब हम जा रहे हैं नीचे को अपने घर की ओर। तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, पार्क को तो धारे बिल्कुल खाली है। कई ऊपर ऊपर जंगल में तो गिरी हुई है बर्फ़, लेकिन पार्क को कुछ धारे ऐसी है जो बिल्कुल सूखी सी लग रही है। तो यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। तो जाते हैं अब हम नीचे की ओर। तो यहाँ पर भी कुफरी से कम नहीं है बर्फ़। तो ये देखो, ये है आगे घास की टोली, जो कि काट कर सुखाकर पशुओं के लिए रखी जाती है। खासकर तो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल तो कहीं जा भी नहीं सकते बर्फ़ में, तो ये पशुओं के लिए सुखा कर रखा जाता है। तो अब हम पहुँच गए हैं घर। ये है पार्वती, पार्वती के पास है पार्वती की बेटी। तो मैंने आपको अभी बताया नहीं है कि ये कहाँ गए थे, तो ये कोटखाई गए थे। तो अब मैं जाती हूँ अंदर, फटाफट से बनाती हूँ चाय, क्योंकि अभी टपेंद्र को जाना है खनेटी, तो अभी उसके पास देने हैं कागज। तो फ्रेंड्स हम भी पहुंच गए थे दिन को अपने घर में। तो उसके बाद हमने चाय वगैरह पी। तो हमारे साथ कोटखाई से हमारा जो टपेंद्र है, पार्वती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी डिलीवरी हो गई थी, तो उसके बेटी हुई है। तो मेरे से किसी ने ये पूछा भी था कि जो आपकी वो पार्वती है उसकी डिलीवरी हो गई है। तो जी हाँ, खासकर पल्लवी दीदी, तो उसकी डिलीवरी हो गई है, उसके हुई है बेटी। तो आज वो हो गई है 23 दिन की। तो आज वो कोटखाई गए थे इंजेक्शन लगाने बेटी को। तो इंजेक्शन के बाद वो हमारे साथ ही आए वापस घर। और काफ़ी रोड ख़राब है। तो पहले तो हमने सोचा था कि हम गाड़ी नीचे नहीं लाएंगे, गाड़ी थोड़ा एक ऊपर पॉइंट है घाटी में, जो मैंने आपको पहले भी कितनी बार वीडियो में दिखाया है। तो सब ने वहाँ पर गाड़ियाँ लगाई होती है जब बर्फ़ गिरती है। तो थोड़ा सा हमें लगा कि रोड ठीक था, तो हम नीचे लेके आ गए गाड़ी। तो रोड में वैसे मिट्टी तो काफ़ी थी। तो फिर हम यहाँ पहुँच गए थे। गिल्ली मिट्टी काफ़ी थी, चिकनी मिट्टी, मतलब स्लिपरी बहुत ज़्यादा था, पैदल भी बहुत मुश्किल होना था नीचे आने को। तो उसके बाद मैंने यहाँ पहुँच के शूट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम बहुत बिजी शेड्यूल था। तो पार्वती और टपेंद्र भी थे, तो मैंने फटाफट से चाय बना दी थी और उनको भी दे दी थी। तो उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करके तो अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। अभी मैं काट रही हूँ शाम के लिए सब्ज़ी। तो हम दाल तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम दो ही है। तो मैं बना रही हूँ आज सब्ज़ी। तो आज मैं बनाऊँगी ब्रोकोली की सब्ज़ी। तो अब मेरी गोभी और गाजर भी कट कर हो गई है रेडी। तो मैंने ये रख दिए है एक थाली में, पानी के बीच। 2 बार तो मैंने ये वॉश कर ली थी। तो अब रखी है मैंने ये पानी के बीच, ताकि जो इसमें अंदर धूल होगी तो वो निकल जाएगी। टमाटर भी मैंने धो लिया है। तो मैं लगा देती हूँ उसमें तड़का। ये काटा है मैंने प्याज, और ये है हरी मिर्च, ये है लहसुन, और ये है अदरक। तो अब मैं लगाती हूँ तड़का। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अब मेरी सब्ज़ी भी बनकर हो गई है रेडी। तो मैंने आज सब्ज़ी बनाई है पतीले में। तो ये देखो,
अभी हम भी करते हैं डिनर, तो आप लोग भी कीजिए डिनर। तो हम आज कर रहे हैं जल्दी डिनर, क्योंकि जब हम आए थे तो हमने वैसे ही चाय के साथ खा लिया था। तो हमने आज कोटखाई में भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि हमें आना था जल्दी। तो वो भी चाय पी के और बिस्किट खा के फटाफट से चले गए थे नीचे, क्योंकि टपेंद्र के पास भेजने थे कागज़, तो उसको जाना था खनेटी। तो इसलिए हम फटाफट से आए। तो मैंने आज डिनर जल्दी बनाया है, तो अब हम भी खाते हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ।